यस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो कि मैम लॉ का पेपर कैसे लिखना है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट से मैंने एक बहुत फुल फ्लेज वीडियो बनाया है आप सबके बेनिफिट के लिए कि आपको एग्जैक्टली लॉ के पेपर में लिखना क्या क्या है। इस वीडियो में मैं जितना भी आपको लॉ के पेपर में समझा रही हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को पक्का पक्का से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ उदासी खत्म करते हैं और स्माइल के साथ समझते हैं कि कैसे कैसे लॉ के पेपर में फूक फूक के कदम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। देखो बच्चा, पहली बात फ्रेंड्स, पहली बात, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। एक है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लिया भाई, ड्यूटीज ऑफ द बेलर बता दो, राइट्स ऑफ द बेलमेंट बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बेलर के राइट्स, बेली के राइट्स। आपको इन डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस में एलएलपी के फीचर्स बता दो, कंपनी एक्ट के फीचर्स बता दो। जहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा वहां पर आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कोई प्रोविजन नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। उसने कंपनी और कंपनी के फीचर्स पूछे, आप कंपनी का डेफिनेशन दो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और सीधा बुलेट्स में उसके आंसर लिख दो। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखे जाते हैं लॉ के पेपर में। अगर आपका मार्क्स 5 to 8 मार्क्स के ब्रैकेट में है, 5 से 8 6 नंबर का आ रहा है, 7 नंबर का आ रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है, मार्क माई वर्ड्स, आपको ये 4 पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखना है। मैम कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रोविजन एप्लीकेबल। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा आपको ये समझना है कि आपने इतने सारे एक्ट्स पढ़े हैं तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से एक्ट से आया है। आपको सेक्शन याद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना ऐसे है, एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। मार्क दिस वर्ड कि ये आपको कैपिटल लेटर में दिखाना है, पक्का पक्का से हर एक एक्ट का स्टार्टिंग लेटर शुड बी कैपिटल। उसके बाद आप अपना प्रोविजन जो भी उस पर एप्लीकेबल है क्वेश्चन पे वो लिखिए। सेकंड पैराग्राफ में आपको फैक्ट्स बताने हैं। मैम फैक्ट्स में क्या लिखने हैं? क्वेश्चन में इतनी बड़ी कहानी दे रखी है आपको, उस कहानी को एग्जामिनर को 3 या 4 लाइन में क्रक्स की फॉर्म में समझा दो। अपने आप से उस क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं उतार देना। फैक्ट्स ऑफ द केस में ध्यान रखना, क्यों नहीं उतार देना? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मार्क्स उसके आपको एक ही मिलने वाला है, तो 1 मार्क्स के हिसाब से क्रक्स लिख दो फैक्ट्स में। ठीक है जी मैम, लिख दिया। नेक्स्ट आ रहा है एनालिसिस। मैडम एनालिसिस में क्या लिखना है? फ्रेंड्स आपको एनालिसिस में आपने जो प्रोविजन ऊपर एक्सप्लेन करा, सेकंड में आपने जो फैक्ट्स एक्सप्लेन करे हैं क्वेश्चन के, उन दोनों को मर्ज करके आपस में लिंक बिठाकर एनालिसिस में कनेक्ट करके लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का कनेक्शन मेंटेन करना है, किसका? प्रोविजन का और एनालिसिस का। ठीक, कंक्लूजन में आपको सिंपल 1 लाइन कंक्लूजन दे देना है। क्वेश्चन ने पूछा क्या वो उसके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, क्या नहीं बनेगी, तो सिंपल बना दो बनेगी या नहीं। दोबारा दोबारा कंक्लूजन में राम कथाएं एनालिसिस वाली फैक्ट्स वाली नहीं लिखनी है, आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो, 1 लाइनर कंक्लूजन दे दीजिए। ठीक है जी, ठीक है मैडम, बात समझ में आ गई। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली लिखने हैं विदाउट प्रोविजन, और बाकी कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो 4 पैराग्राफ में लिखना है। सेकंड पॉइंट, अगर स्मॉल केस स्टडी क्वेश्चंस आ जाए, लाइक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, और अगर आप इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पैराग्राफ लिखने बैठ जाओगे तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अप्रोच क्या फॉलो करनी है आपको? 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप प्रोविजन लिखो, स्मॉल में समझाओ, एनालिसिस लिखो, फैक्ट्स नहीं लिखो। इसमें फैक्ट्स आप इग्नोर कर सकते हो, आप एनालिसिस लिखिए और सीधा 1 लाइनर कंक्लूजन लिख दीजिए, दैट विल बी इनफ। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पास होना है लॉ में, ठीक है,
तो आपको स्मार्टली पेपर में एक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आपने अपने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर रह गया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। 4 नंबर क्वेश्चन में अगर आपके पास टाइम और कम बच रहा है तो आप उस तरीके से कंटेंट थोड़ा सा कम करो एनालिसिस का, बट कंक्लूजन तो फॉर श्योर देना ही देना है। बात समझ में आई? केस स्टडी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फैक्ट्स इग्नोर कर सकते हो। केस स्टडी का क्वेश्चन 5 to 8 मार्क्स में आएगा तो 4 पैराग्राफ लिखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखना है। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, उसने 2 पैराग्राफ्स में पूछ लिया आप लोगों से कि बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा, और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया। 2 टाइप्स का बता दिया। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, अलग अलग पार्ट, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट के लिए आपको अलग अलग 4 पैराग्राफ में नहीं लिखना है आंसर, ठीक। आप लोगों को इसके तो 4 पैराग्राफ लिख दो आप, लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड का जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है वो इसी फर्स्ट पार्ट के प्रोविजन के साथ मर्ज कर दो, और सिर्फ इस सेकंड पार्ट का कंक्लूजन दे दो और एनालिसिस दे दो, वो भी 2-3 लाइन में बस। ये नहीं इसके 4 पैराग्राफ अलग से लिखने बैठ गए, इसके प्रोविजन, इसके एनालिसिस, फैक्ट्स, कंक्लूजन अलग से लिखने बैठ गए, नहीं। इसका सेकंड वाले का जो भी प्रोविजन बन रहा है, आप इस फर्स्ट वाले पार्ट के साथ, जब आप फर्स्ट वाले का प्रोविजन लिखोगे उसके साथ ही 1-2 लाइन ऐड करके इसका प्रोविजन भी बता देना, ठीक है जी। बात समझ? ओके, सो नाउ पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, सर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर पक्का पक्का से प्रॉपर सीक्वेंस में देने हैं, और क्वेश्चंस फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 पार्ट थे, A B C, ठीक है। तो आपको ये तीनों के तीनों पार्ट एक साथ करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने एक क्वेश्चन का कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट कर लिया, फिर आपने कहा चलो फोर्थ का B पार्ट कर लेता हूं। नहीं, अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दो, और आपको क्लियरली आंसर नंबर 3 का A, ये चीज क्लियरली बॉक्स में डालकर नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट करनी है। कई बार AC लग रहा है, AD लग रहा है, ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स मत करना लॉ के पेपर में, ठीक है। और 3 के बाद अगर आपको 3 का B पार्ट नहीं भी आता तो उसका पेज छोड़ दो, फिर 3 का C पार्ट करो, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का A, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट करना। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता उसके लिए पेज छोड़ देना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट फ्रेश पेज से करना है, फ्रेश पेज से करना है। ये नहीं क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, इतनी सी आंसर शीट पड़ी है, 3 का B पार्ट सेम पेज से ही स्टार्ट कर दिया। इट्स नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। फ्रेश क्वेश्चन विद फ्रेश पेज, फ्रेश क्वेश्चन का फ्रेश पार्ट भी फ्रेश पेज से ही करना है। गेटिंग? ओके, गुड। अच्छा मैम ये बताओ, अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहता हूँ तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पेजेस छोड़ूं? आंसर इज नो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस में A, B और C ये तीनों पार्ट्स एक साथ होने चाहिए। क्वेश्चन आप 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको बुलेट्स यूज करने हैं। पैराग्राफ्स फॉर्म में आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर का आंसर्स लिखने हैं। आपने ये एक पैराग्राफ की 2-3 लाइन लिखी, एक लाइन का गैप दे दीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज करिए, फिर गैप दे दीजिए। लेट सपोज अगर कोई 2-3 चीजें आ रही हैं, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, टर्नओवर इतना होना चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए आप बुलेट्स भी यूज करो। तो मिक्स ऑफ बुलेट्स, मिक्स ऑफ पैराग्राफ्स की फॉर्म में आपको अपना आंसर्स प्रेजेंट करना है। बिजनेस स्टडीज के पेपर की तरह खिचड़ी नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है तो ही मार्क्स मिले। फ्रेंड्स लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको 100% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है।
कई बच्चे वो बोलते हैं मैम मुझे तो वो क्वेश्चन आता था, मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स इन सब चीजों का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है, आप कोई चैप्टर छोड़कर ही गए थे तो उस क्वेश्चन का तो आप उस पेपर में तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे उस क्वेश्चन को फॉर श्योर, बट आई एज्यूम कि आपने 100% सिलेबस कवर अप करा है और आपको अपनी नॉलेज से उस क्वेश्चन का आंसर जितना आता है पक्का पक्का से अटेम्प्ट करो। पेपर छोड़ के नहीं आना है। काले पन्ने पर जब जहां पर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है इंस्टीट्यूट क्या मार्क्स देगा, कुछ लिखोगे तो कुछ तो देगा। तो इसलिए 100% पेपर अटेम्प्ट करना इज मस्ट। Getting my point? I hope this video will helpful for you, or please do share this video with your all friends so that उनको भी benefit हो सके। Also do subscribe our channel, do share and keep motivating us so that कि हम आपके लिए ऐसी informative videos लाते रहें। All the best.